हेलो एवरीवन, दिस इज रोली पांडे। जो भी बच्चे सीटेट, डी ट्रिपल एस पी या फिर किसी भी स्टेट सुपरटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, उनके लिए ये पीवाईक्यू की सीरीज है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट। मतलब कि विकास के बारे में निम्न में से कौन सा ऐसा कथन है जो कि सही नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन है चिल्ड्रेन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि बच्चे मतलब विकास में जो एक कैरेक्टरिस्टिक है, जो एक विशेषता है विकास की, वो ये है कि हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक होता है और हर एक बच्चे का डेवलपमेंट अपने अपने रेट से होता है। इस वजह से पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा है डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डर। डेवलपमेंट की चार मेन प्रिंसिपल्स होती हैं, जिनमें एक प्रिंसिपल ये भी है कि डेवलपमेंट जो है वो ऑर्डरली होता है। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है। थर्ड ऑप्शन है हेरिडिटी इज द ओनली कॉज ऑफ डेवलपमेंट। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हेरिडिटी जो है वो ओनली कॉज मतलब इकलौता एक कारण है डेवलपमेंट के लिए। तो ये चीज बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए आनुवंशिकता के अलावा पर्यावरण भी इम्पोर्टेंट कॉज होता है। मतलब कि आनुवंशिकता और पर्यावरण, इन दोनों की अंतः क्रिया की वजह से ही डेवलपमेंट होता है। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन है हमारा, वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। मतलब कि ये डेवलपमेंट का एक स्टेटमेंट नहीं है। लास्ट ऑप्शन है डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ग्रेजुअली। मतलब कि जो विकास है वो निरंतर रूप से होता है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जो विकास है वो हमारा जीवन काल तक चलता है। जब तक जीवन है तब तक विकास होता रहता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। हिंदी में है, विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसका, आनुवंशिकता विकास का एकमात्र कारण है। ये क्वेश्चन क्यों हमारा सही है? क्योंकि आनुवंशिकता मतलब कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, ये दोनों ही विकास के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ह्यूमन कैपेबिलिटीज सच एज इंटेलिजेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। जो मानवीय क्षमताएं हैं जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन, ये कम डायरेक्टली अंडर परव्यू ऑफ विच डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। मतलब कि विकास के किस क्षेत्र में बुद्धि, समाधान और समालोचनात्मक चिंतन जो है वो आते हैं? तो ये हमारा आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। 4 टाइप्स का डेवलपमेंट होता है, फिजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव और मोरल। जो हमारा लैंग्वेज है, लैंग्वेज डेवलपमेंट है, वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ही अंडर आता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा फिजिकल डेवलपमेंट में हमारा मोटर डेवलपमेंट आता है। मोटर डेवलपमेंट में ग्रॉस डेवलपमेंट, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और मतलब स्थूल और सूक्ष्म, दो तरीके की क्रियात्मक विकास आते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉग्निटिव। मतलब कि मानवीय क्षमताएं जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप से विकास संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। मतलब कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक विकास। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा एसर्शन और रीजन के ऊपर। चाहे डी ट्रिपल एस बी हो चाहे सीटेट, कथन और कारण के क्वेश्चंस हमारे मैक्सिमम मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। एसर्शन है चिल्ड्रेन एक्वायर स्किल्स, वैल्यूज एंड कस्टम्स ओनली थ्रू फॉर्मल स्कूलिंग। और इसका रीजन क्या दिया हुआ है? सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन इज अ सिंपल एंड लीनियर प्रोसेस। ये दोनों ही गलत है, असर्शन और रीजन ये दोनों ही गलत है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बोथ ए एंड आर फॉल्स। क्यों? क्योंकि बच्चों की जो स्किल्स होती हैं, मतलब कौशल हैं, मूल्य हैं, वैल्यूज हैं और कस्टम्स, रीतियां हैं, ये सारे सिर्फ फॉर्मल स्कूलिंग पे डिपेंड नहीं करते हैं। बच्चे फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही स्कूलिंग से स्किल्स, वैल्यूज और कस्टम्स एक्वायर करते हैं। रीजन क्या दिया था? सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन इज अ सिंपल एंड लीनियर प्रोसेस। ये ऑप्शन भी गलत है।
क्यों? क्योंकि सोशलाइजेशन, बच्चों का जो सोशलाइजेशन होता है वो लीनियर प्रोसेस हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जो बच्चों का सामाजिक विकास है वो भिन्न भिन्न समाजों से होकर के होता है। इस वजह से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर फॉल्स। मतलब कि हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में हो जाएगा हमारा, एक मिनट। ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर जीन पियाजे इंडिविजुअल्स कंटिन्यूअली कीप सर्चिंग फॉर अ सॉल्यूशन टू अचीव द स्टेट ऑफ। मतलब जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है? तो इसका आंसर होगा एक्विलिब्रेशन। क्यों? पियाजे ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर अपनी थ्योरी दी है, इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है एडाप्टेशन। इसके अंदर दो चीजें हैं, एक आता है एकोमोडेशन और दूसरा है एसिमिलेशन। इन दोनों में जब बच्चे बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं तब इसी को एक्विलिब्रेशन कहा जाता है। मतलब कि जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति एक्विलिब्रेशन अवस्था को प्राप्त करने के लिए, मतलब संतुलन अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, hypothetical deductive reasoning is a characteristic feature of which stage? सेंसरी मोटर स्टेज, या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, या फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज, या फिर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। हिंदी में क्वेश्चन है, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क किस चरण की विशिष्ट विशेषता है? संवेदी गत्यात्मक चरण की, कि औपचारिक संक्रियात्मक चरण का, कि पूर्व संक्रियात्मक चरण का, या मूर्त संक्रियात्मक चरण का? इसमें जो सेंसरी मोटर स्टेज है वो आती है 0 से 2 ईयर्स के बीच में। ठीक है। जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है वो 2 से 7 ईयर्स के बीच में होती है। जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये हमारी 7 to 11 ईयर्स के बीच में आती है। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, ये हमारी 11 to 15 ईयर्स के बीच में आती है। पूछा है कि हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग बच्चों में ये वाला कैरेक्टरिस्टिक कब आती है? तो ये आती है लास्ट स्टेज में, दैट इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। मतलब एडोलेसेंस स्टेज में बच्चों में हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स आती है। बाकी की क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियोस का वेट करें। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब।